Welcome to Webline. यहाँ पर हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में दो लड़के बातें करते हुए जा रहे थे। उनके हाथों में जो सामान था वो नीचे जा रही हुई लियान मियान के ऊपर गिरता है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मैं आयरन बोर्ड लेकर जा रहा था, मुझे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था, माफ़ कर देना, ये मेरी गलती है। लियान मियान कहती है कि कोई बात नहीं, वो आगे जा रही थी। वो लड़का कहता है कि तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ये आयरन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा भारी है। पर लियान मियान उसकी कोई भी बात को सुन नहीं रही थी एंड आगे ही जा रही थी। ऊपर से ये सब कुछ ज़ावियर देख रहा था। फिर दो लड़कियां भारी बक्से को लियान मियान को देकर उस स्टोर रूम के अंदर रखवा रही थी। दोनों ही अपने मन में सोच रही थी कि अकेले मज़े करना। इतना कहते ही वो दरवाजे को बंद कर देती है। लियान मियान वहाँ पर बैठ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या मैं सच में बैड लक लाने वाली हूँ? ये सभी लोग इसलिए क्या मुझसे दूर रहते हैं? सभी लोग मेरे पास रहकर हर्ट नहीं होना चाहते। ये मेरी सारी चोट हील नहीं हो रही है। जब से ही डेथ कोड मेरे पास आया है तब से ही ऐसा हो रहा है। लियान मियान बेहोश होने लगती है। बाहर ज़ावियर खड़ा था, वो उसकी मदद नहीं कर रहा था एंड सोच रहा था कि ये लड़की कितनी अजीब है। उसे इतना दर्द हो रहा है पर फिर भी वो एक बार भी नहीं रोई। यूली फुटबॉल खेलकर अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। वो दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है कि उसने लियान मियान के साथ क्या किया है। वो जल्दी से भागता हुआ स्टोर रूम की ओर जाने लगता है। वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है कि अंदर कोई है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मार रहा था। ज़ावियर कहता है कि अंदर कोई नहीं है, तुम इतना चिल्लाना बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। यूली कहता है कि माफ़ करना, मैंने आपको नहीं देखा। अंदर से गिरने की आवाज़ आती है तो यूली देखने लगता है। ज़ावियर कहता है कि ज़रूर कोई चूहा होगा। यूली कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ज़रूर अंदर कोई है, इसलिए तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। ज़ावियर कहता है कि तो क्या, तुम क्या उसकी मदद करना चाहते हो? यूली धक्का मार कर दरवाजे को खोल देता है। वो लियान मियान के पास जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? लियान मियान अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रही थी। उसे ज़ीरो दिखाई देता है तो वो समझ जाती है कि ये यूली ही है, पर वो ज़ावियर का नाम ले रही थी। यूली कहता है कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ? ज़ावियर कहता है कि रुको ज़रा, ये काम मैं कर देता हूँ। वो लियान मियान को उठाकर कहीं पर ले जाने लगता है। फिर वो अपने घर पर होता है एंड कुछ सोच रहा होता है। लियान मियान उसके बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो कहता है कि हर कोई इंसान जीना चाहता है। जब वो मौत के दरवाजे पर आता है तो हमेशा ही लोग ज़िंदगी की भीख मांगते हैं। कोई कहता है कि उसे अपने परिवार के लिए जीना है तो किसी को अपने सपने के लिए जीना है। सभी लोग मुझसे बस ज़िंदगी की भीख मांगते हैं, पर जब भी उसका सामना मुझसे होता है तो उन सभी को मरना ही पड़ता है। पर ये लड़की इतनी अलग क्यों है? लियान मियान उठती है। वो अपने आसपास के नज़ारे को देख रही थी। उसके बाजू में ज़ावियर बैठा था एंड सो रहा था। लियान मियान उठकर जाती है एंड कहती है कि यह कौन सी जगह है। वो सोते हुए ज़ावियर को देखने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो बेहोश थी एंड ज़ावियर उसे उठा कर ले जा रहा था तो उसने बड़बड़ाया था कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो ज़ावियर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाने वाला। वो कहती है कि अच्छा, तो ये मुझे यहाँ पर उठा कर लाया है। अचानक से ही ज़ावियर उठता है एंड कहता है कि डरो मत, ये मेरा घर है। लियान मियान कहती है कि क्या मैं नरक में आ गई हूँ? क्या मैं मर चुकी हूँ? लियान मियान का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। ज़ावियर ये बात नोटिस कर लेता है। वो चक्कर खाकर गिर जाती है एंड बेहोश हो जाती है। ज़ावियर कहता है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मेरी तलवार इसकी बॉडी में है, मैं उसे मारना चाहता हूँ पर मैं ये भी नहीं कर पा रहा। वो उसे उठाता है कि उठ जाओ और बेड पर जाकर सो जाओ। वो उठती है एंड कहती है कि क्या ये बेड नहीं है? सब ये देखता है कि ये इतनी कंफ्यूज क्यों है, क्या इसे फीवर हुआ है इसलिए ऐसा है। वो उसके माथे को टच करता है। लियान मियान शर्माने लगती है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं कब से इसके बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। वो फटाक से उससे अलग होती है। ज़ावियर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, पर फिर वो इस ख्याल को झटक देता है। वो देखता है कि लियान मियान का चेहरा तो और भी ज़्यादा लाल पड़ने लगा है। लियान मियान बेहोश हो जाती है। वो कहता है कि ये इंसान इतने कमज़ोर क्यों होते हैं? मुझे मेरी तलवार इससे चाहिए तो मुझे इसे संभालना तो पड़ेगा ही। वो नीचे पड़ी लियान मियान को ठीक तरह से बेड पर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है।
लियान मियान अपने सपने में ज़ाविये को देखती है। ज़ाविये उसे कहता है कि यही तुम्हारा नसीब है और तुम अपने नसीब से भाग नहीं सकती। तुम जितना भागने की ट्राई करोगी वो उतना ही तुम्हारे पीछे पीछे आता रहेगा। अचानक से ही वो उठ जाती है। सुबह हो चुकी थी। वो जाती है एंड चुपके से ज़ाविये को देखने लगती है। ज़ाविये मीट की डिश को फोक से कट कर रहा था। लियान मियान चुप कर उसे देख रही थी। इस बात का उसे पता लग जाता है। वो कहता है कि तो इंसान लोग ये खाना खाते हैं, तुम वहाँ छुप कर ऐसे क्यों देख रही हो, जल्दी से बाहर आओ। लियान मियान बाहर आ जाती है। अचानक से ही वो टेलीपोर्ट होकर उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। लियान मियान शर्माने लगती है एंड दूसरी ओर घूम जाती है। वो धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। तो ज़ाविये कहता है कि क्या ये तुम्हें नहीं खाना है? तो वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है। वो उसे फोक से डराने लगता है। ज़ाविये कहता है कि तो तुम मौत से नहीं डरती हो, पर तुम किसी के टच से डरती हो। चलो पीछे घूमो और जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म कर दो। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस, आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।